सांस ही नहीं लेना है तो सांस तो बचेगी ही नहीं। हर चीज कर रहे हो, हम लोग तो धनाधन खर्च कर रहे हो, शराब पी रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, इससे सांस हमारे खर्च हो रहे हो। गुस्सा कर रहे हो, काम क्रोध लोभ मोह में हमारे सांस जल्दी खर्च हो, फटाफट खर्च हो जाता है, जल्दी हम बूढ़े हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और मर। लेकिन योगी लोगों के पास तरीका, तो कहते भाई हमें दुनिया से कोई लेना नहीं, हमने दुनिया को देख तो एकांत में बैठेंगे, भगवान का भजन करेंगे। अरे जब पहले भी भगवान है, बीच में भी भगवान है, अंत में भी भगवान होंगे, तो फिर क्यों ना भगवान के शरण में हम जाए और जीवन को इतना लंबा खींचें, भगवान का हम साक्षात्कार करें। एक जन्म में साक्षात्कार मुश्किल है, इसलिए योगी लोग कई जन्मों तक जीते, तो ध्यान करते 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 फिर उनको आत्मा का परमात्मा का साक्षात्कार होता है और अपनी मस्ती के लिए भी वो लंबी आयु जीते। ऐसी आयु जीते हैं न वहाँ सुख है न दुख है, दुनिया का कोई आभास है, कुछ भी नहीं, समाधि में जीते हैं, आनंद के सागर में गिलोरे ले रहे, तो उनको भला उससे हंसने की क्या जरूरत, आनंद ही आनंद, सुख दुख मोह ममता कुछ भी नहीं, इसलिए वो तो आनंद रहते, आनंदित रहते। भगवान ने कहा देखो जो प्रकाशमान चीज है दुनिया में वो है सूर्य, सूर्य मेरा तेज है, मैं भी सूर्य नारायण के रूप में रहता हूँ दुनिया में। और नक्षत्रों में 27 नक्षत्र हैं, उनमें चंद्रमा, वेदों में सामवेद हूँ और देवों में वसु हूँ और इंद्रियों में मन हूँ। तो मनुष्य के अंदर 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। तो कहते हैं मन में हूँ। और इस प्रकार से जो चेतना है, सोचने समझने की सामर्थ्य है जीव के अंदर, मनुष्य के अंदर, वो मेरी वजह से। रुद्र जितने भी 11 रुद्र हैं उनमें शंकर में और वित्तों में जो धन का स्वामी है वो में हूँ। और पवित्र करने वाली वस्तुओं में अग्नि हुई और पर्वतों में सुमेरु पर्वत और बृहस्पति में पुरोधसाम, मैंने पुरोहितों में देवगुरु पुरोहित बृहस्पति मेरा नाम है, बृहस्पति हूँ। और स्कंद भी मैं हूँ और जो नदियां हैं सागर में, महर्षियों में भृगु और वाणी में, अक्षरों में एक अक्षर आ, या परमात्मा का नाम ओम, एक अक्षर में ही हूँ। यज्ञों में जब यज्ञ होते, जितने प्रकार के यज्ञ होते दुनिया में सबसे सरल बिना खर्चे का यज्ञ होता है भगवान का नाम लेना। भगवान ने कहा सबसे सरल तरीका बिना खर्चे का, 1 टका भी खर्च नहीं होता ऐसा यज्ञ, वो कहते हैं जप यज्ञ। भगवान के नाम का उच्चारण करना बार बार, 1-2 बार नहीं, 2 घंटा, कितना गुरु जी कहते 2 घंटा करो, रोज करना है तभी तो यज्ञ पूरा होगा। इसलिए यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ और स्थिर रहने वालों में हिमालय में हूँ। वृक्षों में अश्वत्थ पीपल का पेड़ है और देवर्षियों में नारद हूँ। गंधर्व में चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ।
सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि में, और घोड़ों में उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा में हूँ। ये उच्चैश्रवा जो है समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में था। और हाथियों में ऐरावत हाथी में, और नराणाम मनुष्यों में, राजा में। प्राचीन काल के जो राजा होते थे वो ईश्वर के प्रतिनिधि होते थे, उनमें ईश्वरत्व रहता था, ईश्वर की विशेष शक्ति होती थी, इसलिए अपने प्रजा का अपने संतान की तरह पालन करते थे। इसलिए राजा को भगवान का रूप माना जाता था प्राचीन काल। जो मनु हुए इक्ष्वाकु वंश के जो और जितने भी प्राचीन राजा हुए हैं वो ईश्वर के तुल्य माने गए। भगवान ने कहा कामधेनु में हूँ, आयुधों में वज्र में हूँ, कामदेव में हूँ, नागों में अनंत नाग हूँ, और अर्यमा नाम का पितर हूँ मैं, और संयम करने वालों, कंट्रोल करने वालों में यमराज, पर्यावरण को स्थिर करने के, स्थिर करने के। आजकल पढ़े लिखे लोग पर्यावरण बड़ा कहते हैं, पर्यावरण। वो कहते हैं एक दूसरे को मारते हैं ना, जीव को मारते। पर्यावरण का संतुलन हो रहा है? जंगल का शेर सबको खा जाता है। वाइल्ड लाइफ को देखो आप, वाइल्ड लाइफ है ना, तो हर समय खाए जा रहे हैं। शेर आता है, झपट्टा मारते में खा जाता है, गप कर जाता है। इतना टेक्निक है, सीधा टेटू पकड़ता है, चाहे कोई हो, बड़े बड़े 30 मार का गेंडा हो, चाहे कोई भी हो, है उसके पास बड़ा टेक्निक है। खट से सांस नली को बंद कर देगा, बस छुट्टी, 1 मिनट में सब काम तमाम। तो ये यहाँ भगवान ने कहा, ये भी कहेंगे आगे। अब तो ये कहा कि नरों में राजा में, आगे कहते हैं हाँ यमराज, संयमन करने वालों में संयमनपुरी कहते हैं उसको, यमपुरी को, उसका नाम संयमनपुरी है। संयम करने वाला, कंट्रोल करने वाला, इस सृष्टि का कंट्रोल। आप कहते हैं कोई कंट्रोलर नहीं है, अरे आपकी आयु कितनी है? एक दिन चले जाओगे ना, कौन ले जाएगा? वो यमराज, उसने आपको सीमित समय दिया हुआ है। आप तो कहते हैं मैं तो मैं तो कुछ नहीं, थोड़े दिन में टाए फीस, कब हार्ट अटैक हो जाए बैठे बैठे, कुछ नहीं पता। फिर भी आदमी की अकड़ में कोई कमी नहीं है। तो यमराज तो पीछे खड़ा है, जैसे वो शेर पड़ा रहता है, उसका पेट भर जाए तो पड़ा रहता है। जब भूख लगती है तो बस जो भी दिखाई दे जाए झपट्टी लेता है। वो तो बड़ी स्पीड है, चीता खास करके बहुत दौड़ लगाता है, इसलिए पतला दुबला है, उसमें चर्बी नहीं है। ओ लॉन्ग जंप, 20-20 फुट का जंप लगाता चीता, 20 फुट की दूरी पर, 25 फुट दूरी, एक जंप। देखो कितनी फुर्ती है, तभी तो शिकार कर पाएगा। आलसी आदमी क्या शिकार करेगा? और जब शेर बूढ़ा हो जाता है, इसकी बड़ी दुर्गति होती है। अब दांत निकल गए, पंजे भी किसी काम के नहीं रहे, अब भागने की ताकत खत्म है, अब वो एक जगह पड़ा रहता है, वहीं गल करके मर जाता है। कोई उसके ला के थोड़ी देगा, नहीं तो पड़ा हुआ।